हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने कहा था कि मैं हर चैप्टर का टॉप 5 क्वेश्चंस कराऊंगा जो एचएसएलसी एग्जामिनेशन 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। तो आइए इस वीडियो में हम लोग रिवीजन चैप्टर का टॉप 5 क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन 1 नंबर, 5 पर्सन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। हाउ मेनी पर्सन कैन फिनिश द वर्क इन 1 डे। तो यह जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसकी हेल्प से एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, यह टेबल बनाएंगे हम लोग। इसमें पहला क्या है, पर्सन है ना, पहला पर्सन है और बाद में क्या है, डे है। तो एक हम लोग बनाते हैं पर्सन का, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स, और दूसरा बनाते हैं नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, और नंबर ऑफ पर्सन को मान लेते हैं x और नंबर ऑफ डेज को मान लेते हैं y। ओके, तो अब देखिए इसका दो पार्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 5 पर्सन, तो पर्सन में 5 हो जाएगा। 5 पर्सन एक काम को करते हैं कितना दिन में, 20 डेज में। सो 5 पर्सन एक काम को करते हैं आपका 20 डेज में। सॉरी 5 पर्सन यहाँ है तो डेज कहाँ होगा, 20 यहाँ। 5 पर्सन एक काम को करते हैं कितना दिन में, 20 डेज में। ठीक है, ओके। फिर क्या बोला क्वेश्चन में, हाउ मेनी पर्सन्स, हाउ मेनी पर्सन मीन्स क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर्सन निकालना है आपको। हाउ मेनी पर्सन्स कैन फिनिश द वर्क इन 1 डे, तो 1 डे में कितने पर्सन्स मिलकर काम को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, पर्सन्स कितना है 5, तो मैंने x1 का वैल्यू हो गया 5, पर्सन 5 और डे कितना 20, तो x1 5 तो y1 कितना हो गया 20। ठीक है, फिर बाद में पर्सन निकालना है आपको, मीन्स x2 आपको निकालना है, और डे कितना है 1, मीन्स y2 है आपका 1। तो इस तरह से हम लिख लेंगे, x1 क्वेश्चन से देख लिख देंगे, x1 का वैल्यू 5 और y1 का वैल्यू कितना 20। 5 पर्सन मैंने x1 का वैल्यू, 20 डेज मैंने y1 का वैल्यू। बाद में फिर हाउ मेनी पर्सन मीन्स, पर्सन मीन्स x2 निकालना है, और डे कितना है 1 मीन्स y2 दिया है 1। सो x1 y1 x2 y2 ये लिख लेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कि यह क्या डायरेक्ट वेरिएशन का सवाल है कि इन्वर्स वेरिएशन का सवाल है। ठीक है, तो आप लोग को देखना पड़ेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो देखिए यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि 5 पर्सन्स, या ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि 20 डेज में एक काम को फिनिश करते हैं 5 पर्सन्स, तो 1 डे में उसी काम को फिनिश करना है। सोचिए आप कि 20 डेज में एक काम कर रहे थे 5 आदमी मिलके, लेकिन अब उसी काम को एक दिन में फिनिश करना है, तो क्या होगा, आदमी की संख्या ज़्यादा चाहिए। ठीक है, क्योंकि दिन कम हो गया, दिन क्या हो गया, कम हो गया, और संख्या क्या हो गया, नंबर ऑफ पर्सन संख्या बढ़ रहा है। तो एक कम करने से अगर दूसरा बढ़ता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनवर्स प्रोपोर्शन। इट इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, इट इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। यह क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है तो फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स में, देखिए ना, x प्रोपोर्शन 1/y, तो ये डिवाइड में y है, जब इस तरफ क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। xy इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, इसका मतलब x1 y1 इक्वल टू x2 y2, यह फॉर्मूला हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होगा, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। अब फिर पुट कर दीजिए आप, x1 का कितना है 5 है, इंटू y1 कितना है 20, इक्वल टू x2 कितना है, x2 नहीं है, इंटू y2 कितना है 1। सो 20 इंटू 500 इक्वल टू x2 इंटू 1 x2। देयरफॉर x2 का वैल्यू 100 आ गया। x2 मीन्स व्हाट, x2 मीन्स नंबर ऑफ पर्सन्स। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 100 पर्सन्स कैन फिनिश द वर्क इन 1 डे। देयरफॉर 100 पर्सन्स कैन फिनिश द वर्क इन 1 डे, एक दिन में
उस काम को पूरा करने के लिए कितना आदमी चाहिए? 100 आदमी चाहिए, 100%। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजुअल बाय 4, 9 एंड 100। तो देखिए 4, 9 एंड 100 से डिविजुअल होने वाला संख्या क्या होता है? एलसीएम होता है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? 4, 9, 10 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। सो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर 2 1 जा 2, ठीक है। फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3, फिर 5 से 5 1 जा 5। तो यहाँ एलसीएम कितना आ गया हमें? यहाँ एलसीएम आ गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 मीन्स 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 मीन्स 3 का स्क्वायर, और कितना? 5। डेट मीन्स 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20, और 20 9 जा 180 आ गया। बट क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, मीन्स परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, बट 5 क्या अकेला है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो 180 है इसमें क्या कमी है? इसमें एक 5 का कमी है। सो इफ वी मल्टीप्लाई 180 by 5 देन इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। इफ वी मल्टीप्लाई 180 by 5 then it becomes a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर अगर हम 5 से इंटू कर दें तो क्या हो जाएगा? वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? नंबर देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 में 5 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ P प्रोपोर्शनल Q व्हेन P इक्वल टू 6 देन Q इक्वल टू 30। इफ P इक्वल टू 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q। देखिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए P प्रोपोर्शनल Q, तो याद रखिएगा जब P प्रोपोर्शनल Q है डेट मीन्स व्हाट? इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यह किसका केस है? यह डायरेक्ट प्रोपोर्शनल केस है। देखिए अगर P प्रोपोर्शनल Q होता है तो हम बोल सकते हैं कि P इक्वल टू K Q, K इज कॉन्स्टेंट। तो क्या हो जाएगा? P और डिवाइड में आ जाएगा Q इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P बाई Q इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा P1 बाई Q1 इक्वल टू P2 बाई Q2। तो जब P प्रोपोर्शनल Q है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमें? P1 बाई Q1 इक्वल टू P2 बाई Q2। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। P1 का वैल्यू कितना है? P1 मैंने पहला जो वैल्यू होगा उसको P1 बोलेंगे, इसको Q1 बोलेंगे। तो P1 Q1 मीन्स 630। P1 Q1 कितना है? 6 और Q1 कितना है? 30 इक्वल टू P2 Q2। P2 कितना है? 2 और Q2 निकालना है, ठीक है। Q2 माने Q ले लेते हैं, ठीक है। Q2 माने क्या लेते हैं लोग? Q ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? 6 इंटू Q, 6Q, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30। तो 1/5 इक्वल टू 2/Q। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इंटू 1 Q इक्वल टू 5 2 जा 10। सो Q इक्वल टू 10 इज द आंसर। आई होप समझ में आया होगा। या इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरा मेथड से ही बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? P प्रोपोर्शनल Q, तो हम लिख सकते हैं हमें P इक्वल टू K Q वेयर K इज कॉन्स्टेंट, K इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हो गया आपका नंबर 1। अब देखिए P का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6। तो यहाँ P का वैल्यू 6 रख दीजिए इक्वल टू K इंटू Q। Q का वैल्यू कितना है? 30 रख दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 इक्वल टू K इंटू 30। सो 30K इक्वल टू 6।
तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/30, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो k का वैल्यू आ गया 1/5। ओके, अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, p इक्वल टू के क्यू है। अब देखिए नेक्स्ट क्या देखिए क्वेश्चन है, p का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो p का वैल्यू 2 लिख देंगे हम लोग, और k का वैल्यू कितना निकाले हैं 1/5 इंटू क्यू। सो 2 डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इक्वल टू q इंटू 1 q/5। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो q इंटू 1 q इक्वल टू 2 इंटू 5 10। दिस इज आवर आंसर। तो ये भी एक प्रोसेस है बनाने का। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 का ए, फाइंड द स्क्वायर रूट। या 3 क्वेश्चन लिखे हैं स्क्वायर रूट, एक क्वेश्चन बनाने से हो जाता है, लेकिन 3 क्वेश्चन बनाने से क्या होगा, थोड़ा प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 9216 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 9216 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। सो 2 से निकालते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2, देखिए 2 का टेबल 1 तो नहीं आएगा, तो एक साथ आपको 2 डिजिट लेना होगा, तो 0 देंगे आप, तब 2 8 जा 16। ओके, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 2 से 2 2 जा 4, 1 बचा 17 हो गया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 जा 16, फिर 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9। तो हमने क्या निकाल दिया, इसका फैक्टर निकाल दिया। ठीक है, तो 9216 का जो हम लोग फैक्टर निकाले हम लोग 9216, इसका हम लोग फैक्टर निकालें, कितना है 2 का स्क्वायर, फिर 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 3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, फिर एक बार 2 स्क्वायर, फिर एक बार 2 स्क्वायर, 1 2 3 4 5 बार आया 2 स्क्वायर, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार 2 स्क्वायर, 1 2 3 4 5 इंटू 3 स्क्वायर, इंटू 3 स्क्वायर। अब हमें निकालना है क्या, स्क्वायर रूट। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। देयरफॉर जब स्क्वायर रूट लगा देंगे हम लोग 9216, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर में 2 स्क्वायर इंटू 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 3 स्क्वायर। और यह जो रूट है, ठीक है, यह 2 का स्क्वायर है, जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। यह भी रूट से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, और ये 3 भी बाहर आ जाएगा। अब क्या करना, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 30, 16 2 जा 32, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 इंटू 3। अब 32 को 3 से इंटू कर दीजिए, 32 को 3 से इंटू कीजिए, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 96 आ गया। दिस इज आवर आंसर। तो इसी तरीके से 6084 का भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग 6084 का भी निकाल सकते हैं। बट चलिए इसको हम लोग अलग प्रोसेस करते हैं। ये हम जो प्रोसेस किए हैं इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और एक डिवीजन मेथड भी होता है। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को, हम लोग पहला क्वेश्चन कर लिए, दूसरा क्वेश्चन को हम लोग डिवीजन प्रोसेस से कर रहे हैं, डिवीजन मेथड से। तो 6084 इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। कौन सा प्रोसेस है, तो डिवीजन प्रोसेस है। तो डिवीजन मेथड से क्या करना पड़ता है, राइट साइड से आपको जोड़ा बनाना पड़ता है। तो यह हो गया एक जोड़ा, यह हो गया एक जोड़ा, यह हो गया दूसरा जोड़ा, और हमेशा जोड़ा जोड़ा को लेके चलना होगा। अगर 5 का पहरा पढ़ेंगे तो 5 बार, 6 का पहरा तो 6 बार, 7 का टेबल तो 7 टाइम्स, 8 का टेबल तो 8 टाइम्स। तो 8 8 जा 64, ज़्यादा हो जाएगा, 60 है हमें,
तो 8 8 या 64 ज़्यादा हो गया, तो 8 से नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे 7 लेंगे। 7 7 जा 49। अब माइनस कर लीजिए, 10 में से 9 गया 1, ठीक है, यहाँ बचा 5 में से 4 गया 1। अब ये 7 7, ये जो 7 लिखे थे ना ऊपर, यहाँ 7 लिख के हम लोग दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब ऊपर से 1 पेयर यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो 14 है, इस 14 के बगल में, इस 14 के बगल में अगर आप 2 लिखेंगे तो 2 से इंटू करना पड़ेगा, अगर इसके बगल में 4 लिखेंगे तो 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो ऐसा आप यहाँ में लिखिए ताकि दोनों को इंटू करने से लास्ट में कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो लास्ट में 4 कहाँ आता है, अगर 2 रखते हैं तो 4 आता है, 2 2 जा 4, या लास्ट में 8 रखते हैं तो 8 8 जा 64 आता है, 4 आता है। दैट मीन्स हम 8 रख के देखते हैं, तो ये 14 है, इसके बगल में अगर 8 रखते हैं तो 8 से इंटू करना पड़ेगा। तो 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 4 8 जा 32 प्लस 6 38 का 8 कैरी 3, और 1 8 जा 8 प्लस 3 11 1184 आ गया ना। डेट मीन्स ये 14 का बगल में 8 रखेंगे और 8 से इंटू करेंगे तो 1184 आ गया, ठीक है। ओके, सो देयरफॉर स्क्वायर रूट आ गया आपका 6084 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 78। दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा। उसी प्रकार 3 नंबर भी देख लीजिए। 3 नंबर में क्या है, डेसिमल है, ठीक है। तो 146.41 का स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए इसे भी हम लोग निकालते हैं डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो डिवीजन मेथड से निकालेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, राइट साइड से जोड़ा बनाएंगे। तो यह हो गया एक जोड़ा मीन्स 1 पेयर, ये हो गया दूसरा जोड़ा मीन्स सेकेंड पेयर, ये 1 अकेला हो गया, ठीक है। तो 1 का टेबल अगर 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 - 1 0 कटा हो गया। ये जो 1 है फिर इस 1 को यहाँ लिख देंगे और प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 1 2, यह 46 नीचे आ जाएगा। अब इस 2 के बगल में अगर आप 2 लिखेंगे तो 2 से इंटू करना पड़ेगा, 2 के बगल में 2 लिखेंगे तो 2 से इंटू करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 44, ये 44 आ गया, ठीक है। ऐसा लिखना होगा ताकि इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो 6 - 4 2 हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया। अब फिर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर ऊपर भेज देंगे हम तो अब इस 41 को हम ले सकते हैं नीचे। अब ये 22 में 22 को 2 से इंटू किए हैं, 22 को 2 से इंटू किए हैं, तो 22 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब 24 के बगल में अगर 1 लिखेंगे तो 1 से इंटू करना पड़ेगा। इस 24 के बगल में राइट में अगर 1 लिखेंगे तो 1 से इंटू करना पड़ेगा, कितना आएगा 241, इतना ही चाहिए। सो 24 का राइट में 1 रखेंगे तो 1 से इंटू करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 241, माइनस का कितना आ गया 0। सो स्क्वायर रूट कितना आ गया, देयरफॉर स्क्वायर रूट आ गया आपका 146.41, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 12.1। दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का बी, इन अ मिलिट्री कैंप द मेजर हैज टू अरेंज 1764 soldiers in a square shape such that the number of soldiers along the length and breadth are equal. How many soldiers are there in each row? तो देखिए यह क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर रूट इसलिए निकालना होगा क्योंकि क्या बोला है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है। क्या बोला है, लेंथ और ब्रेथ क्या है, इक्वल है। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। मीन्स इधर भी 1 2 3 4 हो रहा है, इधर भी 1 2 3 4 हो रहा है। मीन्स दोनों तरफ से लेंथ और ब्रेथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ए भी 4 4 × 4 क्या होगा 16, और 16 का स्क्वायर निकालना क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ में हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ही निकालना है। तो लेट करेंगे हम लोग, लेट क्या बोला है, हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर इन ईच रो। तो लिखेंगे लेट नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो इक्वल टू x। तो मान लीजिए कि 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो है, हाँ 4 रो है और
ईच रो में 4 आदमी हैं तो कितना होगा 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। तो यहाँ भी उसी प्रकार है कि ईच रो x और उसमें x सोल्जर को रखेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना 1764। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1764। अगर हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, हम रूट लगेगा 1764 का रूट। अब आपके पास में स्क्वायर रूट निकालने का दो प्रोसेस है, या तो आप फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं या आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग फैक्टराइजेशन से निकालते हैं 1764, ठीक है। सो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखिए 3 से जाएगा ना, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 4 जा 12, 2 बचा 27, 3 9 जा 27, फिर 7 7 जा 49। तो ये जो वैल्यू आ गया आपका 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो यह रूट से जब बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, यह बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा, यह बाहर आएगा तो 7 बन जाएगा। सो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। देयरफॉर क्या बोला क्वेश्चन में, हाउ मेनी सोल्जर, देयरफॉर नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो इक्वल टू, देयरफॉर नंबर ऑफ सोल्जर्स in each row equal to 42। दिस इज आवर आंसर। सो यह 4 का ए और बी इसलिए दिए हैं ताकि ये दोनों क्वेश्चन क्या एक ही है, स्क्वायर रूट ही निकालना है, ठीक है। अब देखिए 5 का ए क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, फाइंड द क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। सो नंबर 1 हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट 2744 का। तो 2744 का क्या निकाल रहे हैं, फैक्टर निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकाल सकते हैं। सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। क्या किए हम, 2 1 जा 2, फिर 2 3 जा 6, 1 बचा 14 हो गया, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है। फिर 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, और यहाँ बचे कितना 63। सो 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49। तो इस तरह से आपका 2744 इक्वल टू कितना हो गया, 2 का क्यूब और 7 का क्यूब, 2 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब। देयरफॉर हमें निकालना है क्यूब रूट, क्या निकालना है हमें, क्यूब रूट निकालना है 2744 इक्वल टू क्यूब रूट 2744 कितना है, 2 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब। तो देखिए यह 2 का क्यूब है और क्यूब रूट है, सो क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर 2 आ जाएगा, क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा और बाहर में 7 आ जाएगा, तो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14। दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए दोनों में देख लेते हैं हम लोग, दोनों में क्या बोला है 1384, 13824। चलिए इसका भी हम लोग फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। सो 2 से 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, और 2 का टेबल में 1 नहीं है, एक साथ 2 लेना पड़ेगा तो 0 देना पड़ेगा, तब 2 8 जा 16, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9। तो इस तरह से 13824 इसका फैक्टर निकाले तो क्या आ गया, 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब,
फिर 3 का क्यूब, मैंने 1 2 3 3 बार आ गया 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 1 बार, 2 का क्यूब 2 बार, 2 का क्यूब 3 बार, और लास्ट में एक बार 3 का क्यूब ही है, 3 का क्यूब। देयरफॉर अब निकालना है हमें क्यूब रूट ऑफ 13824 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। तो क्या होगा, यह क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, और ये 3 बाहर आ जाएगा। सो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी देखिए, ये दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ भी क्यूब रूट निकालना है और इसमें भी आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब शेप्ड बॉक्स इज दिस, फाइंड इट्स हाइट। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है आपका कितना 6859 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब इक्वल टू 6859। ओके, सो अब देखिए ए इक्वल टू, अगर क्यूब को हटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर आके क्यूब रूट हो जाएगा। 6859 क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। अब 6859 का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालने के इसका फैक्टर निकाल दीजिए। चलिए फैक्टर निकाल लेते हैं। 6859 फैक्टर निकालते हैं। 2 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है, 7 से भी नहीं कट रहा है, 11 से भी नहीं कट रहा है। सो 19 इंटू 19 इंटू 19। सो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, क्यूब रूट ऑफ 19 का क्यूब। तो यह क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 19, ठीक है। देयरफॉर हाइट इक्वल टू कितना हो गया, हाइट इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। सपोज आप ट्राई कर रहे हैं इसको, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, 13 से नहीं कट रहा है, 17 से नहीं कट रहा है, तो 19 से कटा को आप ट्रायल मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। ट्रायल मेथड से कैसे निकालते हैं हम लोग, तो देखिए 6859 है, तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या प्रोसेस होता है, क्यूब रूट निकालने के लिए पहला का ये 3 नंबर ले लेते हैं यहाँ, और इसके बाद जो बच गया उसको लेते हैं। और यहाँ देखना पड़ता है आपका 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। तो देखिए यहाँ लास्ट में 9 है, तो देखना है कि 9 कहाँ आ रहा है, लास्ट में 9 लास्ट में आ रहा है कहाँ, 9 का क्यूब में। डेट मीन्स यह 9 यहाँ लिखेंगे तभी ना 9 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे तो यह 9 आया होगा, ठीक है। डेट मीन्स यहाँ क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि 9 होगा यहाँ में तो ही 9 का क्यूब करने से ये आया होगा, ठीक है। अब यहाँ जो 6 है इससे देखना है कि 6 क्या किसी का क्यूब है क्या, नहीं है। तो 6 से कम 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, नहीं कोई नहीं है, 1 है, क्योंकि 6 से छोटा 1 जो है वह क्या होता है, 1 का क्यूब। तो इस तरह से क्या हो गया, 19 आ गया। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 6859 का क्यूब रूट कितना हो गया, 19। ओके, तो यह भी एक प्रोसेस है। तो इस तरह से हम लोगों ने टॉप 5 क्वेश्चन के हेल्प से रिवीजन चैप्टर को हम लोग देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में टॉप 5 क्वेश्चंस देखेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।